हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ एग्जांपल्स और कुछ टफ क्वेश्चंस। ओके, 12.1, 12.2, 12.3 हम कर चुके हैं। आज हम टफ क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल, जो कि काफ़ी बच्चों को टफ लगता है। आज हम कोशिश करेंगे इसको आसान करने की। ये हमें एक लॉन दिया हुआ है और ये हमें फ्लावर बेड्स दिए हुए हैं। हमने इन तीनों का एरिया निकालना है। ओके, ये हमें ऐसे दिया हुआ है। फ्लावर बेड है ABCD। लॉन है ABCD और फ्लावर बेड है इसके ऊपर। इसकी साइड हमें 56 दी हुई है, तो हमने इनका एरिया निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें से एक स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर है जो कि हमारा लॉन है ABCD। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 56 इंटू 56, 3136। अब हम यहाँ से एक डायगोनल, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देंगे क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BCD, निकालेंगे। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। कल भी मैंने बताया था अगर दोनों सेम हो तो हमारा आंसर हमेशा आएगा 56√2, या कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर के साथ √2 लग जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 56√2। अब इसको फिर से बनाते हैं। ये है 56√2, ये भी है 56√2। ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको कितना हो जाएगा? 28√2। ये भी हो जाएगा 28√2, 28√2। अब बच्चों इसका एंगल कितना हो जाएगा? डायगोनल्स 90 पे करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। और ऊपर इसके एक फ्लावर बेड है और एक नीचे भी है, तो ये क्या बन जाएगा? इतना पोर्शन, ये वाला एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हमारा क्या है? एक सेगमेंट है। ऐसे 2 सेगमेंट हैं, उनका एरिया निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स कैसे आएगा? 90 अपॉन, पहले फॉर्मूला लिख लें, θ/360 πr² माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2, क्योंकि 2 है ये। ओके, 90 अपॉन 360, 22/7 इंटू 28√2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 28√2 इंटू 28√2 इंटू 2 भी है, वो मैं आगे लिख देता हूँ।
वहाँ जगह नहीं है। तो 2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू √2 इंटू √2 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90/360 इंटू 22/7 माइनस 1/2। दिस 4 ज़ार दिस 2 ज़ार, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2 होता है 2, 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू 28 इंटू 28, 11/14 माइनस 1/2। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 28 इंटू 28, 14 एलसीएम 11 माइनस 7, 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 4/14, 7 2 ज़ार 7 4 ज़ार 2 2 ज़ार, 32 इंटू 28 which is 896 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया हमारा ये आ गया, एक एरिया हमारा ये आ गया। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लॉन प्लस फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ लॉन 3136, फ्लावर बेड 896, 4032 मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। रब कर दूं? एक और एग्जांपल है जो मुश्किल लगता है बच्चों को, वो है दिस वन। ऐसा हमें दिया हुआ है और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। ये हमें ABCD दिए हुए हैं और पाई हमें 3.14 दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं हम। इसकी साइड हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। बच्चों ये देखो कि यहाँ पर एक ऐसे सेमी सर्कल है और नीचे भी एक ऐसे करके सेमी सर्कल है। ओके, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है
पाई आर स्क्वायर। ऐसे दो सेमी सर्कल हैं, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 विच मेक्स पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियस है, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और एक सर्कल हमें ऐसे दिया हुआ है, सेमी सर्कल, विच आल्सो मेक्स अ कंप्लीट सर्कल। तो टोटल हमारे पास 2 सर्कल्स हो गए, तो टोटल एरिया भी कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। बिकॉज इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 314 अपॉन 100। ये हमारा डायमीटर है, तो 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2। 100 से ये कट गए, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 100, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? इस एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ हॉट्स कर लेते हैं, टफ क्वेश्चंस इनको बोलते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आर्क have been drawn with radii 14 centimeter each and with centers P, Q, R, find the area of shaded region। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ये इसकी आर्क्स दी हुई हैं। विद रेडियाई 14, तो इनका रेडियस कितना है? 14 है।
हमें इस शेडेड पोर्शन का, ये पोर्शन है शेडेड, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एक एरिया सेक्टर है, ये एक एरिया सेक्टर है, बट हमें एंगल्स तो गिवन नहीं है, तो हमें एंगल्स चाहिए होंगे। इस एंगल को मान लो θ1, इस एंगल को मान लो θ2 और इसको θ3। अगर तीनों एरिया सेक्टर्स को निकाल ले और ऐड कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पर हमें थीटा गिवन नहीं है। देखें कैसे होता है ये। एरिया सेक्टर θ1/360 πr² प्लस θ2/360 πr² प्लस θ3/360 πr²। पाई कॉमन आ गया, πr² कॉमन आ गया, θ1/360 θ2/360 360 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर क्या बचा, θ1 θ2 θ3। These are the sum of the angles of triangle θ1 θ2 θ3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 180/360, तो कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? रब कर दूं? एक और क्वेश्चन आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। AB is equal to 36 centimeter and M is midpoint of AB three semicircles are drawn on AB AM and MB as diameters. A circle with center C touches all
3 semicircles find area of shaded region। तो हमें ये डायग्राम दी हुई है, ये जो लिखा हुआ है, एक डायमीटर है ए बी, इस पे एक सेमी सर्कल, फिर एक है एम, उस पे है सेमी सर्कल, और एक एम बी पे है सेमी सर्कल, और एक सर्कल यहाँ पर है विद सेंटर सी। ओके, हमें ए बी कितना दिया हुआ है 36, तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, अगर ये 36 है तो ये कितना है 18 डायमीटर है, ये 18 डायमीटर है, बट हमें इसका तो कुछ भी नहीं पता। दिस सर्कल वी डोंट नो एनीथिंग। तो पहले तो हम इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस हो जाएगा 9, इसका रेडियस भी हो जाएगा 9, तो इसका रेडियस निकालने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, इसको दोबारा बनाते हैं। सपोज इस रेडियस से इसको हम मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, तो ये रेडियस अगर 9 है तो ये भी 9 होगा। सिमिलरली ये भी 9 होगा। इसके रेडियस को r मान लो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी एम सी डी ई एफ। अब थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास इस तरह से कुछ है, जिसका यहाँ तक तो 9 है, यहाँ तक R है, यहाँ तक 9 है, यहाँ तक R है। ठीक है, ये ऊपर भी जा रहा है। टोटल कितना है ये एफ एम, और यहाँ पर क्या है सी, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो ये ट्रायंगल है CAM। CAM में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, बट CM तो हमें गिवन ही नहीं है, तो CM
कैसे आएगा? अगर पूरे FM में से हम FC माइनस कर दें तो आ जाएगा CM। CA क्या है? 9 + R। FM क्या है? ये देखिए FM क्या है? FM है बड़े सर्कल का रेडियस, उसका डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 18। ओके, 18 - R प्लस AM क्या है? 9। तो ये A² + B² + 2AB A² + B² - 2AB। 81 से 81 कट गया, R² से R² कट गया। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 36, 54R = 324। R कितना आ जाएगा? 324/54। ओके, 96R। तो 6 हमारे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। ये हमें चाहिए था, ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले इसको नोट कर लीजिए। रब कर दूं? अगर हम पूरे सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल और सर्कल माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, वो कैसे आएगा? 1/2 × πr²। बड़ा सेमी सर्कल माइनस कर देंगे इन छोटों में से, और ये कंप्लीट सर्कल है। (18² - ½ π 9² + ½ π 9² + π 6²। ओके, तो इसको ऐसे ही रहने दो, अभी ½ π 18² ही रहने दो माइनस, ये हो जाएगा ½ π 81 + ½ π 81 + π 36। ½ π 18² माइनस 2 LCM आ गया, 81 π + 72 π। तो ½ π 324 माइनस ½ π 81 + 72।
हाफ पाई कॉमन आ गया, क्या बचा 324 माइनस 81 माइनस 72 हाफ इंटू 22/7। इसको माइनस करके आ जाएगा 90, तो क्या आ जाएगा 990/7, विच इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला, सेमी सर्कल का एरिया ये रहा, फिर इस सेमी सर्कल का ये, इस सेमी सर्कल का ये, इस पूरे सर्कल का एरिया ये। तो बड़े में से 3 छोटे माइनस कर दिए तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। रब कर दूं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है ABC is right angled triangle, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 28 centimeter, BC is equal to 21 centimeter, with AC as diameter of semicircle is drawn and BC as radius a quarter circle, quarter मतलब quadrant, is drawn, find the area of shaded region। ये हमें डायग्राम दी हुई है। AC as diameter a circle is drawn, then BC as a radius a circle is drawn। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये पूरा AB हमें 28 दिया है, ये 21 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 21। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो AC निकालते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 28 724 84 784 प्लस 441 1225 जो 35 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 35।
इससे हम अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। ओके, इक्वेशन रब कर रहा हूँ मैं, ये भी रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 1/2 इंटू पाई हमें मेंशन नहीं है इसलिए 22/7, 35/2 इंटू 35/2, 55 इंटू 35/4, which is 1925/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 21 इंटू 28, 14, तो कितना आ जाएगा? 294। ओके, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, या क्वाड्रेंट बोल दीजिए, सॉरी ये क्वाड्रेंट है, क्वार्टर लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा 693/2। तो हमारे पास 3 एरिया आ गए। ओके, अब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल और इस सेमी सर्कल को ऐड कर लें, ठीक है, ट्रायंगल और सेमी सर्कल को ऐड कर लें और उसमें से ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वो निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, वो हमारे पास कितना था? 1925/4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था? 294 प्लस, सॉरी इसमें तो माइनस है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? 693/2, 4 एलसीएम आ गया 1925 प्लस ओके, इसको करके कितना आ जाएगा? 1715/4, ठीक है, या 428.75 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। ये हमारा आंसर है। हमने पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, फिर ट्रायंगल निकाल लिया और फिर सेक्टर निकाल दिया।
तो अगर हम ट्रायंगल और सेमी सर्कल को ऐड करके सेक्टर को माइनस कर दे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ABCD is a square of side 10 centimeter and 2 semicircles with side of square as diameters. A quarter circle is also seen in figure with side of square as radius. Find area of square region excluding shaded part. Pi 3.14 ये हमारी डायग्राम है। ABCD तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है, हमने ये निकालना है एक्सक्लूडिंग द शेडेड पार्ट। इसको दीपक क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि दीपक जैसा बन रहा है। ओके, इसकी साइड हमें गिवन है 10 10। तो ये एक दीपक क्वेश्चन है, इसको कई दीपक के नाम से मशहूर है। दीपक हिंदी में बोलते हैं, जो दिवाली में जलाते हैं हम, उसकी तरह लग रहा है ये। ओके, क्वेश्चन नोट कर लो फिर सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वाड्रेंट हो गया, ये 10 है,
ओके। अगर यहाँ पर हम एक ड्रॉप करें और यहाँ पर एक ड्रॉप करें तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 5 5 इतना पोर्शन अगर हम बाहर निकाल लें 5 5, तो ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है और ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अरे निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे 2 क्वाड्रेंट हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 1/2 इंटू 314/100 इंटू 5 इंटू 5। 5 20s are 5 4s are 157/4। ओके। कितना बन जाएगा ये, 4 3s are 12, 4 9s are 36, 39.25 बन जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 25। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 39.25 माइनस 25 14.25। सिर्फ इस पोर्शन का आया अभी ये पोर्शन रहता है। अब ये देखिए, ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ओके। और बीच में इसके क्या है, एक स्क्वायर है। अगर इस क्वाड्रेंट, इस स्क्वायर और इस क्वाड्रेंट को ऐड कर लें और इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर लें तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं, सेम ही आएगा क्योंकि ये भी 5 है। तो अब ये बन जाएगा इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया। ओके, हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन वही रहेंगी। ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट सेम ही है जो पहले आए थे, क्योंकि ये भी 5 है, पहले भी 5 था, तो इसका एरिया ये आ जाएगा। और ये एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 25 है। अब हमने बस थोड़ा सा चेंज करना है, इनको ऐड करना है माइनस करने के लिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस स्क्वायर जो है 39.5 प्लस 25 64.5। ओके, थोड़ा सा चेंज हुआ, बस ऐड कर दिया हमने। पहले माइनस किया था क्योंकि हमें ये चाहिए था, अब हमें पूरा चाहिए तो हमने ऐड कर दिया। इसको अगर सेमी सर्कल में से, इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें जिसका रेडियस 10 है,
तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। ओके, नोट कर लो। This area of shaded region निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 314/100 into 10 into 10 78.5। ओके, तो अब हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा? 78.5। और इसको करके कितना आया था हमारे पास? 69.25। तो इसको माइनस करके आ जाएगा 14.25। इस शेडेड रीजन का एरिया आया था 14.25। इस शेडेड रीजन का एरिया भी कितना आ गया? 14.25। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 14.25 प्लस 14.25 विच इज 28.50। हमें तो एक्सक्लूडिंग दी शेडेड रीजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे स्क्वायर में से ये एरिया माइनस कर देंगे। एरिया excluding the shaded part, which is area of square minus area of shaded part, 10 into 10 minus 28.50, 100 minus 28.50, 71.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगली वीडियो में हम कुछ और टफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ओके, गुड नाइट बच्चों।